जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को भारत ने आज बदला ले लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने एलओसी पर जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। खबर है कि इस हमले में 200 से 300 आतंकी मारे गए। इस जवाबी हमले के बाद शहीद सीआरपीएफ जवान रत्न ठाकुर के गांव में हमारा संवाददाता श्यामानंद सिंह पहुंचा। उनके गांव की हालचाल को जानने की कोशिश की तो मालूम चला कि जवान रत्न ठाकुर के गांव में खुशी का माहौल है। वहीं शहीद रत्न ठाकुर के परिजनों से खास बातचीत भी सुनाएंगे आपको, पर उससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि शहीद रत्न ठाकुर के पिता और उनके पत्नी क्या कुछ कहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। शहीद रत्न कुमार ठाकुर का परिवार श्राद्ध क्रम से निर्मित हो चुका है, लेकिन भारत की इस बड़ी कार्रवाई के बाद परिवार को थोड़ी खुशी जरूर हुई है। शहीद रत्न की पत्नी ने कहा कि इसी तरह पाकिस्तान में बैठे सारे आतंकवादियों को खत्म कर देना चाहिए। शहीद रत्न के पिता ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि भारत द्वारा किए गए में हवाई हमले को लेकर कहा कि आज दिल में थोड़ी खुशी है। भारत ने बदला ले लिया है। उन्होंने कहा कि जितने जवान हमारे देश के शहीद हुए हैं उससे अधिक वहां के जवान मरना चाहिए। इसी तरह हर आतंकवादी को खत्म कर देना चाहिए। सेना ने दर्द पर मरहम तो जरूर लगा दिया। वहीं शहीद रत्न की बुआ पूनम देवी ने बताया कि सुबह से ही आतंकियों की मारे जाने की खबर आ रही है। रत्न को खोने का जो दर्द हमें झेल रहे हैं उस पर सेना और सरकार ने मरहम लगा दिया। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि हमारा संवाददाता ने जब आतंकी हमले को लेकर 200-300 आतंकी मारे गए, इसके बाद हमारे संवाददाता भागलपुर के रतनपुर पहुंचा, जहां रतनपुर में रतन ठाकुर के गांव में काफ़ी खुशी माहौल देखने को मिला। श्यामानंद ठाकुर ने जायजा लिया और रतनपुर के हर एक गांव के लोगों से भी जानने की कोशिश की कि आज उसके गांव में किस तरह खुशी लोग मना रहे हैं। कहीं दिवाली मना रहा था तो कहीं लोग मिठाई बांट रहे थे तो कहीं होली मन रही थी। तो आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि रतनपुर गांव, ये भागलपुर की रतनपुर की गांव है, जहां से बिहार का लाल पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। बिहार के 2 लाल आतंकी में हमला में शहीद हुए थे, जो हमले में एक भागलपुर का था और एक पटना का था, जिसमें रतन ठाकुर रतनपुर गांव के निवासी हैं। उनके गांव में आज इतनी खुशी है कि शायद उनकी खुशी किसी शादी विवाह में नहीं था। पर वहीं उनकी बुआ ने बताया कि रतन को खोने का जो दर्द हम झेल रहे थे उस पर सेना और सरकार ने मरहम लगा दिया। थैंक यू मोदी जी ने भी कहा कि मोदी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वहीं उनके पिता ने बताया कि आज दिल में थोड़ी खुशी हुई है। भारत ने बदला ले लिया है। उन्होंने कहा जितने जवान हमारे देश के शहीद हुए हैं उससे अधिक वहाँ के जवान मरना चाहिए और मारो, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। तो हमारा संवाददाता ने हर एक व्यक्ति से जायजा लेकर बात की और उनसे बात करने की कोशिश भी की कि रतन ठाकुर के शहीद होने के बाद गांव में किस तरह मातम है, और आज वही मातम गांव में आज पूरी तरह खुशी का माहौल है। हालांकि शहीद रत्न ठाकुर का श्राद्ध क्रम से निर्मित हो चुका है पूरा परिवार, लेकिन जब कल मंगलवार को इसकी सूचना उसके परिवार को मिला कि भारत की इस बड़ी कार्रवाई के बाद परिवार को थोड़ी खुशी तो जरूर हुई है। वहीं रतन ठाकुर की पत्नी से हमारे संवाददाता ने बात किया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में बैठे सारे आतंकवादियों को खत्म कर देना चाहिए। तो अब सुनिए शहीद पत्नी की जुबानी से और शहीद रतन ठाकुर के पिता ने क्या कुछ कहा है। भागलपुर से एबीजे न्यूज के लिए श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि भागलपुर जिले का वासी खुशी का होली नहीं मनाएंगे। तो आप यह चाहते हैं कि भारत इस तरह के हमले करता रहे? हाँ, करता रहे, तभी उसका जो है ना, सबसे पहले श्रीनगर में जो पत्थरबाज हैं, सबसे श्रीनगर जम्मू कश्मीर जो पत्थरबाज हैं, सबसे पहले उसका सर्वनाश होना चाहिए। सबसे पहले पत्थरबाज को मारना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जवान पर पत्थरबाजी करते हैं, वो हमारे जवान पर अंडा फेंकते हैं, सड़ा हुआ टमाटर फेंकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के अगर आतंकवादी हमारे नौजवान आतंकवाद का पर आक्रमण करता है, कश्मीर का नागरिक क्यों हमारे जवान पर पत्थर फेंकता है, क्यों फेंकता है हमारे जवान पर? ये कहाँ का नियम है? जो रक्षक हमारे देश का है वो हमारे उसी को यानी तोहिन कर रहा है, उसी पर पत्थरबाजी कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये सरकार के तरफ से है कि जो पत्थरबाज है पहले उसी को चुन चुन करके मारे। तो एक बार आप मोदी सरकार को संदेश दें, पूरा कड़ा संदेश दें अपने तरफ से दीजिए, बोलिए मोदी सरकार को किस तरह से काम हम आगे की कार्रवाई जो है। माइक लेना है ना? हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ चलो आजा, सवाल करो। हम बोलिए, ये जो हमला किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, भारत सरकार ने जो हमला करा, क्या कहेंगे इसके बारे में? सारे पाकिस्तान खत्म होने चाहिए, एक भी आतंकवादी बोलिए, जो भी दिल्ली में है बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही, इसको बीच में रखें, थोड़ा सा जोर से, इसको बीच में रखें, इसको बीच में रखें, इसको ऊपर करके, इसमें माइक लगा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है भैया। थोड़ा सा आप और तेज बोलिए ताकि आवाज़ जो है ना जाए वहाँ तक, थोड़ा तेज बोलिए। फिर उतना ही फायदा हो जाएगा।